तो आइए शुरू करते हैं यूज़ ऑफ मेन प्रोपोजिशंस का पार्ट टू अभी बना दिया था। तो यूज़ ऑफ आफ्टर, यूज़ ऑफ आफ्टर, आफ्टर का यूज़ कैसे होता है? आफ्टर का यूज़ एक तो क्या कहते हैं, जब आफ्टर का यूज़ किसी भी टेंस में हो सकता है, फ्यूचर टेंस में भी और पास्ट टेंस में भी। जैसे वी शैल या वी विल कम आफ्टर एन आवर या शी रिटर्न्ड आफ्टर 1 आवर। तो आफ्टर का यूज ऐसे हो गया। यूज़ ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है इसके बगल में। आई विल सिट बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगा। या आई विल स्लीप बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में सोऊंगा। या बिसाइड्स का मतलब होता है किसी के अतिरिक्त या किसी के एक्स्ट्रा। शी विल सिप द टी बिसाइड्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी के अतिरिक्त चाय भी पिएगी। अब यूज़ ऑफ बाय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यूज़ ऑफ बाय का एक पैसिव वॉइस में यूज होता है। जैसे पैसिव वॉइस, जैसे आई वॉज टॉट इन स्कूल द मैथमेटिक्स वेरी वेल बाय सौरभ पंत। जैसे बाय देखो, तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस एक प्रकरण होता है, उसको भी पढ़ा दूंगा अगली वीडियो में, तो कल बना दूंगा उसको। तो डेफिनिट टाइम के लिए भी यूज बाय का यूज होता है। जैसे आई विल कम देयर बाय 5 PM बाय 10 PM, मैं 10 बजे से वहाँ आऊँगा या 5 बजे से वहाँ आऊँगा, है ना। यूज ऑफ बाय, आई विल कम देयर बाय 5 PM, मैं वहाँ 5 बजे से आऊँगा। बिफोर अ व्हीकल, किसी व्हीकल मतलब वाहन, जैसे कार स्कूटर। एज अ मीन्स, मतलब अगर मैं तुम स्कूटर से अपने घर जा रहे हो तो तुम कहोगे आई एम गोइंग बाय स्कूटर टू माई होम। तो बाई स्कूटर, स्कूटर से, या बाई कार। और बिफोर एनी मेजरमेंट्स, मेजरमेंट मतलब कोई नाप तोल कर रहे हो तुम, बाई का यूज उसमें भी होता है। तो बाई का यूज उसमें कैसे होता है? तो मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, और जो दूध लीटर के द्वारा बेचा जाता है, मतलब किलो में नहीं बेचा जाता, लीटर में बेचा जाता है लीट। जैसे क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, और जो क्लोथ होता है, कपड़ा होता है, वो मीटर में तोला जाता है, मीटर में मापा जाता है उसको। तो और यूज़ ऑफ बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन का यूज दो ही लोगों के लिए होता है। जैसे दिस इज़ द मैटर बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच का मामला है। और जैसे द दिस, जैसे यहाँ एक दो तीन पेन है, तो ये पेन है, दिस पेन इज़ बिटवीन दीज टू पेन्स, तो दो पेन के बीच में ये अमंग का प्रयोग भी बीच में ही होता है। इसका प्रयोग में इन दोनों का मतलब होता है के बीच में। अमंग का मतलब होता है बहुत सारे लोगों के बीच में, मतलब आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बीइंग हियर अमंग ऑल ऑफ यू, तुम्हारे बीच में रहकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मतलब दो लोगों के ज़्यादा, दो लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए अमंग का यूज किया जाता है। जैसे अगर इस पेन, यहाँ पर 10 पेन हो, और इसके अगल बगल में जैसे 9 पेन हो, इधर इसके बगल में 4, इसके बगल में 4, सो दिस पेन इज अमंग 9 पेन्स, ऐसा कहेंगे, ये 9 पेनों के बीच में है। तो यूज़ ऑफ फ्रॉम का यूज़ कैन बी यूज इन एनी सेंस, एनी टेंस, मतलब ये किसी भी टेंस में प्रयोग किया जा सकता है। फ्रॉम का यूज होता है, जैसे अब हम इस तिथि से काम चालू करेंगे, जैसे कि आई एम जॉइनिंग माई जॉब फ्रॉम 7th of July 2022। ऐसे यूज़ ऑफ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी बीमारी के लिए भी यूज होता है ये। जैसे ही डाइड ऑफ कोलेरा, मतलब वो कोलेरा बीमारी की वजह से मर गया, की वजह से के संदर्भ में भी ऑफ का यूज होता है। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया। ही डाइड ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया से मर गया। तो इसके लिए ऑफ का यूज किया जाता है। और ऑफ का यूज एक ये वाला ऑफ होता है, इसका मतलब बंद भी होता है, लेकिन बंद के संदर्भ में यहाँ बात नहीं कही जा रही है। जैसे आई एम जंपिंग ऑफ द टेबल, मैं
टेबल से कूद रहा हूँ, तो इस संबंध में। और द रूफ इज 10 मीटर ऑफ द सरफेस, ये सरफेस से जो छत है वो 10 मीटर ऊपर है। इस तरह से यूज़ ऑफ टिल, टिल का यूज इंडेफिनिट टाइम के लिए होता है, जैसे बाई का यूज डेफिनिट टाइम के लिए होता था, वैसे ही इसका यूज इंडेफिनिट टाइम के लिए होता है। आई विल वेट टिल यू रिटर्न, ये रिटर्न ये इंडेफिनिट है, मतलब कब आओगे ये कुछ पता नहीं है, मैं तब तक आपका वेट करूँगा जब तक तुम नहीं आओगे। ये इस संदर्भ में, अब कोई टाइम है हम तो नहीं दिया है, ये खाली कह रहा है जब तक भी तुम 2 साल लगाओगे 2 साल वेट करूँगा। तो ये कोई 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी, तो कोई निश्चित समय नहीं है। थैंक यू।